बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं कोशिश की थी कि ये जो नॉमिनेशन पेपर्स नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली के कैंडिडेट्स उम्मीदवारों ने जमा कराए थे, तो अब उनकी स्क्रूटनी का मरहला जो शुरू हो चुका, उस पर आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करनी थी, लेकिन वो कल किसी और दिन पे मैं आप लोगों के साथ तफसीलन बात करूंगा। आज मेरे पास मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, उसके भाई शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत अहम जो है वीडियोस मिली हैं, और उनमें वो क्या जो एक बात करते हैं, मैं जिनके अपनी बातों में कितना तजाद है। ये तो सिर्फ वो है कि अब इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले जो बातें कर रहे हैं, तो वोटर्स को या तो वोटर्स को, अवाम को, अपने पार्टी के वर्कर्स को मोटिवेट करने का इरादा रखते हैं, या सिर्फ उनको ये पता है कि जो हम कह रहे हैं कल फिर वो लोग भूल जाते हैं। वो वीडियो में आए तो वो आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स जरूर जो है ना आपके आने चाहिए, तो आते हैं तो आपकी मेहरबानी होती है। तो नाजरीन, बात यह है कि नवाज शरीफ की जो मुझे वीडियो एक हासिल हुई है, तो वो उस वीडियो में नवाज शरीफ अपने वालिद मरहूम को अरबपति दिखा रहा है कि मेरा बाप एक अरबपति था। पहले आप उसकी ये वीडियो सुने, उसके साथ फिर शहबाज शरीफ उसके जवाब में अपने आप को क्या कहता है कि मेरा बाप क्या था। पहले ये सुने आप। अरबों रुपए का कारोबार था मेरे वालिद साहब का। मुझे इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। अब नाज़रीन, आपने जो ये वीडियो सुनी है जिसमें नवाज शरीफ अपने वालिद को इतना बड़ा अरबपति दिखाता है कि उसका किस खानदान से ताल्लुक था, और उनके पास ये अभी से जायदाद है या जो प्रॉपर्टी, ये आज की नहीं है बल्कि ये उस जमाने के जब उनके वालिद अरबपति था, और हमने अगर कुछ अपनी प्रॉपर्टी बनाई है तो वो मेरे वालिद से विरसे में मिली है। अगर ये बात मान लेते हैं तो फिर अदालतों में जब इनके ऊपर करप्शन के केसेस बने थे, उस वक्त भी नवाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में वो सबूतों की बात करता था, कभी कतरी खत की बातें होती थी। फिर शहबाज शरीफ उसका भाई जो वो कहता है कि मेरे बाप का एक किसान, मिस्कीन गरीब किसान घराने से ताल्लुक था। अब अंदाजा आप कर लें कि शहबाज शरीफ क्या बात करता है कि बाप तो ये दोनों का एक ही है, कोई अलहदा तो था नहीं। या ये कहते कि जी ये कोई दोनों सगे भाई नहीं है, बाप भी अलहदा था सॉरी, तो फिर तो एक बात बन जाती। लेकिन जब नवाज शरीफ एक जगह पे वो बात करता है, फिर शहबाज शरीफ दूसरी जगह पे बात एक और करता है, तो अब लोग किस चीज पे यकीन करें? क्योंकि मेरे पास काफी इस तरह की वीडियो चले। इल्जाम लगाना तो सियासतदानों का एक वतीरा होता है एक दूसरे के खिलाफ, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून के हो, पीटीआई के हो, लेकिन सॉरी, लेकिन जब खुद अपनी जुबान से ये बात करते हैं तो अब ये जो 25 करोड़ आवाम है, इनके किस बात पे यकीन करें? असल में चीज तो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हम किसके ऊपर यकीन करें। नवाज शरीफ सच बोलता है, शहबाज शरीफ सच बोलता है। अब मेरे पास दूसरी, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनजीराबाद में जो है बख्तावर भुट्टो कैडेट कॉलेज में जहाँ पासिंग आउट हुई है खवातीन की और स्टूडेंट्स की, तो उस पर उसने खिताब करते हुए फरमाया है, कहा है कि तकरीबन 300 अरब रुपए से ज्यादा जो रकम ऐसे फजूल खर्च हो जाती है, अगर मैं इक़्तिदार में आया तो वो जो 17 वजारतें हैं जो फजूल है वफाक में, उनको हम जो है खत्म कर देंगे। पहली तो यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी से, बाकी चीजें तो बाद में मैं करूंगा, लेकिन ये बिलावल भुट्टो जरदारी की भी आप ये जो है ना स्पीच सुने, फिर मैं बात करता हूँ।
300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं। हम ये 17 मिनिस्ट्रीज बंद करके वही 300 अरब आप पे इंशाल्लाह ताला खर्च करेंगे। एनर्जी सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में, मैं गिनवा सकता हूं, बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत बड़ा सब्सिडी हुकूमत की तरफ से जाता है, तकरीबन 1500 अरब रुपया उनके पास जाने के बजाय हम डायरेक्टली अपना किसान कार्ड के थ्रू, अपने मजदूर कार्ड के थ्रू वही पैसा इस्तेमाल करके सहूलत अपने अवाम को पहुंचा सकते हैं। अब नाज़रीन, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की भी स्पीच सुनी है। बाकी उसने तो बहुत बातें की हैं। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करना, किसानों को, मजदूरों को कार्ड फराहम करना, बाकी चीज़ें। ये एक होता है कि इलेक्शन कैंपेन के लिए जो है ना, एक वोटर को से जो है ना अपनी तरफ माइल करना होता है कि किस तरह वोटर से जो है ना वोट लिया जाए। पीपल्स पार्टी का वोट तो ज़ाहिर है इनको को कंफर्म होता है कि और कोई मुकाबले में ऐसा, यहाँ सिंध में मैं बात करूँगा लेकिन बिलावल भुट्टो से भी एक सवाल बनता है कि 15 साल तक सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। चले सब हम छोड़ लेते हैं सब बातों को, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ 15 सालों में पीपल्स पार्टी अगर और नहीं ये चाहती कि चले जो यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर हाउसेज हैं, जहाँ पे हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, कराची हो, सखर हो, लाड़काना हो, तो वहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर हाउसेज हैं, जो है कमिश्नर हाउसेज हैं, आईजी और डीआईजी हाउसेज हैं, इस तरह कराची में है, बड़े बड़े जो है वो एकड़ों पे मुश्तमिल, जो अंग्रेज के ज़माने से वो चले आ रहे हैं। आप पहले उनकी दीवारें गिराएं, उनको ख़त्म करें अगर उनको आप महदूद करना चाहते हैं। दुनिया में आप देखें कि अगर बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर का घर देखें, बाकियों के प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर आज़म हो, जो सदर मुल्क के हैं या दूसरे हैं, उनके कितने बड़े महलात होते हैं? नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पे तो चलो वज़रा आज़म, वज़रा आला का तो इतने बड़े बड़े हाउसेज हैं, गवर्नर हाउसेज। जैसे इमरान खान ने कहा था कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो गवर्नर हाउस की, चीफ सेक्रेटरी हाउसेज की दीवारें गिरा दूंगा। इमरान खान ने तो अपने वायदे पे वो पूरा नहीं उतरा। इमरान खान ने भी सिर्फ बातें की थी। लेकिन आप जब कह रहे हैं तो पहले भी है कि 15 साल हुकूमत में रहे आप, कम से कम आप कोई इस तरह की चीज कर लेते, फिर ये आप कहते कि जी मैं अभी दोबारा जब मुझे वोट मिला और मुझे मुंतखब किया गया और वजीर आज़म बनाया गया तो मैं ये करूंगा। बिलावल भुट्टो क्योंकि अब एक नौजवान है और ज्यादातर इस वक्त वोटर की तादाद भी नौजवानों की है, खुद चाहता है कि नौजवान क़यादत सामने आनी चाहिए और खुद कहता है कि अब जो 70 साल के बूढ़े हो गए हैं, बाबे बन गए हैं और बुजुर्ग हैं, अब उनको घरों तक रहना चाहिए। तो यहाँ पर बिलावल भुट्टो को कम से कम ये बात पहले सोचनी चाहिए थी कि हमें क्या करना चाहिए था उस वक्त। क्यों नहीं ये तमाम हाउसेस को गिराना, ख़त्म करना, छोटे इन ब्यूरोक्रेट्स के जो है इतने बड़े महलात के बजाय अगर छोटे उनके हाउसेस बना के देते, और ताकि ये शहरों में जो बड़े बड़े वो महलात इनके जैसे ब्यूरोक्रेसी की, मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट के आप उनके सेक्रेटरीज के चीफ जो चीफ इंजीनियर होते हैं या जो दीगर महकमों के होते हैं, आप उनके वो महलात तो देखें कि एकड़ों में वो फैले हुए हैं और वो अभी से नहीं है, कई सदियों, और ऐसे ऐसे जगहों पे यहाँ तो वो खंडराट बने हुए हैं लेकिन वो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती है। तो नाज़रीन, आज मैं यही सिर्फ आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करनी थी। कल इंशाल्लाह मैं किसी और मौजू के आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करूंगा। जब तक लिजा दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।